नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत। हरियाणा चुनाव को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड की राहें भी उसके लिए आसान हो चुकी हैं, लेकिन झारखंड अलग है और हरियाणा का सियासी मिजाज बिल्कुल अलग था। 81 सीटों वाला झारखंड 2 चरणों में अपनी नई सरकार को चुनने जा रहा है। 2 चरणों में झारखंड का चुनाव होगा। तमाम दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। बात चाहे जेएमएम की करें, कांग्रेस की करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की करें, लेकिन बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की जिसमें 66 प्रत्याशियों के नाम थे, तो पार्टी में भगदड़ सी मच गई। और भगदड़ कुछ ऐसी मची कि बड़े बड़े नेता जेएमएम के तरफ जाकर खड़े हो गए। झारखंड के चुनाव पर और झारखंड के सियासी माहौल पर बातचीत करने के लिए आज उल्टा चश्मा यूसी पर मेरे साथ मौजूद हैं अमिता सिन्हा। झारखंड की वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम न्यूज चैनल्स में बतौर एंकर, बतौर रिपोर्टर काम कर चुकी हैं। रांची को, जमशेदपुर को, कोल्हान को, संथाल को, पूरे झारखंड को समझती हैं। लंबे वक्त तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आज अमिता सिन्हा से हम ये समझेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड का चुनावी मिजाज क्या कहता है। अमिता सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। थैंक यू चंद्रकांत जी। और अब मैं आपसे सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव चल रहा है, 81 सीटों का ये चुनाव है। जेएमएम के सामने ये चुनौती है कि सत्ता को बचाए रखना है और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चैलेंज है कि हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल कर देना है। इन दोनों के दावों के बीच में फिलहाल जो सियासी हवा है, जो सियासी रुख है, वो किस तरफ नजर आ रहा है? देखिए चंद्रकांत जी, अभी जिस तरह से चुनावी बिगुल तो बज ही चुकी है, लेकिन एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं क्योंकि अभी जो झारखंड की चुनावी हवा में एक प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी अब तमाम ऑलमोस्ट तमाम पार्टियों ने अपने लिस्ट जो है, वो पहली लिस्ट जो है, वो सूची जारी कर दी है। कैंडिडेट्स के नाम ऑलमोस्ट सामने आ गए हैं। अब जेएमएम ने भी कल देर रात अपनी लिस्ट तो जो है, वो भी जारी कर दी। उसमें 35 लोगों के नाम जो उनके प्रत्याशी होंगे, जो चेहरे होंगे पार्टी के, उनके नाम आ गए हैं। लेकिन जेएमएम जो है, चुनाव 40 सीटों पे लड़ रही है। तो अभी 5 चेहरे कौन से होंगे, वो 5 सीट पर जो दाँव-पेच फँस रहे हैं, उसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। क्योंकि लगातार इससे पहले हमने आपने देखा ही होगा तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पे कैंप कर रहे हैं रांची में और ऐसा माना जा रहा था कि इस बीच वो 1-2 दिन में चीज़ों को निपटा के चले जाएँगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वहाँ स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आरजेडी अपनी ज़िद पे अड़ी रही, उसे 7 सीटें चाहिए। उसके पास उसका जवाब भी था कि क्यों उसे 7 सीटें चाहिए और क्यों नहीं हेमंत सोरेन उन्हें 7 सीट देने को तैयार थे। ये भी अब चीज़ें क्लियर हो गई क्योंकि ये सारी चीज़ों को समझने के लिए तेजस्वी यादव को रुकना पड़ा। बहुत मान-मनौवल हुए, बहुत समझाया गया, वो उसी दिन लौटने वाले थे 2 दिन पहले लेकिन वो नहीं लौट पाए क्योंकि स्थिति आरजेडी एक अपने हट पे थी, एक अपने ज़िद पे थी कि उसे 7 सीटें चाहिए। अब 7 सीटें क्यों चाहिए? मैं इसलिए अभी आरजेडी की बात कर रही हूँ और इंडी में इतना दरार क्यों चल रहा है, आपसी कलह चल रहा है, भले वो खुल के सामने ना आए, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई भी जो बड़ी पार्टियाँ हैं, उनके अंदर आपसी मतभेद शुरू हो जाती है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे यहाँ पर इंडी की सरकार हो। वहाँ पे इंडी हो इनके बीच में वो गड़बड़ चल रहा है। तो वो मान-मनौवल का दौर लगातार जारी था। अब भी आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव के बीच में आने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सँभली। लेकिन आरजेडी को 6 सीटों पे ही इसलिए संतोष करना पड़ा क्योंकि हेमंत सोरेन नहीं चाहते हैं कि वो 7वीं सीट उन्हें मिले। वो भी उसके पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि आरजेडी का लगातार ये कहना था कि वो पिछले चुनाव में 7 सीटों भले जितनी भी सीटों पे उसने तैयारी की थी, 7 सीटों पर 1 सीटें उन्होंने जीती थी और 6 सीटों पर दूसरी नंबर वाली पार्टी बन के रह गई थी, अच्छी पकड़ हो गई थी। तो उनकी उनका एक आधार था कि हमने तैयारियाँ बहुत अच्छी की हैं, तो तैयारियाँ अच्छी की हैं, हमारी पकड़ अच्छी है, तो हमें ये सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आरजेडी को यहाँ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। और वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि अभी सिर्फ़ आरजेडी की बात नहीं है, अब यहाँ पर आते हैं कांग्रेस। कांग्रेस ने भी अपने 21 नाम हैं, वो सामने ला दिए हैं लिस्ट के माध्यम से। उसमें से 17 जो इनके विधायक उनमें से 15 को तो उन्होंने टिकट दे ही दिया है। लेकिन यहाँ पर भी सबसे हॉट सीट अभी रांची बनी हुई है। ये रांची की जो लड़ाई है, वो इतनी ज़्यादा खुलकर सामने आ गई है क्योंकि कांग्रेस के अपने दावेदार हैं और मज़बूत दावेदार हैं। क्योंकि और इधर जो हेमंत सोरेन है, वो रांची सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं।
और अमूमन ये भी बात अब खुलकर निकल कर सामने आ रही है कि महुआ मांझी जो हैं, वो ही फिर से चेहरा होने वाली हैं रांची विधानसभा सीट से। तो कहीं न कहीं पार्टी के अंदर क्योंकि लगातार हमारी बात भी होती रहती है, तो ये पता चल रहा है कि दोनों के बीच में एक अलग-सी कांग्रेस और जमीयत के बीच में लड़ाई काफ़ी चल रही है। मतलब ये सीट को लेकर अब भी वहाँ पे एक कह सकते हैं कि बात नहीं बन पा रही है, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि कांग्रेस के हाथ में रांची सीट जाएगी क्योंकि हाई प्रोफाइल है। और यहाँ पर रांची सीट की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी कहीं न कहीं कांग्रेस और जेएमएम के बीच आरजेडी का तो मामला सुलझ गया। लेकिन अब कांग्रेस और जेएमएम के बीच इस बात की अभी मंथन चल रही कि रांची सीट जाए भई विधानसभा सीट किसके खाते में जाए। हेमंत सोरेन छोड़ने को तैयार नहीं है, उनके पास अपना चेहरा है महुआ मांझी। लेकिन कांग्रेस इसलिए दावा कर रही है क्योंकि कांग्रेस के पास भी नया चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, मजबूत चेहरा है और एक यूथ है। तो उन्हें लग रहा है कि अगर हम इन्हें उतारें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जेएमएम के अपने दावे हैं क्योंकि वो इंडी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। एक ब उनके पास बड़े चेहरे हैं। लेकिन उनके लिए कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन महुआ मांझी पर दाँव खेलना रांची विधानसभा पे, ये पिछले 2 चुनावों में जेएमएम को नुकसान हो चुका है। महुआ मांझी 2 बार चुनाव हार चुकी हैं क्योंकि उनको अक्सर टक्कर बीजेपी से सीपी सिंह देते रहे हैं और सीपी सिंह यहाँ के मजबूत दावेदार हैं। इस बार भी बीजेपी ने कहीं से भी ये नहीं सोचा कि उनको रांची विधानसभा से किसी का चेहरा बदलना है। उनके प्रत्याशी, उनके जो चेहरे हैं वो फिक्स हैं। जिस सीट पर जिसका गढ़ है उन्होंने उन्हें चेहरा दिया है, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना इंडी में अभी प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, उतना ही भाजपा में भी चल रहा है क्योंकि जिस तरह से भाजपा अपने नेताओं को सँभाल नहीं पा रही है या यूँ कहें कि जो नाराज़गी है, वो अब खुलकर सामने आ गई है। आपने देखा ही होगा कि कल कई संख्या में बड़े चेहरे हैं, लुइस मरांडी, गणेश महली, ये सभी एक साथ कुणाल सारंगी जो जेएमएम से ही आए थे बीजेपी में, उन्हें उन्हें भी टिकट दिया गया था। पिछली बार वो चुनाव जब हार गए, तो इस बार शायद उनका भी मन बदल गया और इस बार जेएमएम चले गए, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला है ना, लुइस मरांडी को टिकट मिला है। तो अब ये क्या करेंगे वो देखने वाली बात है या फिर पार्टी अब दोबारा मंथन करेगी, नहीं करेगी वो अलग चीज़ है। लेकिन वो यही सोच के गए थे जेएमएम में गए हैं कि उन्हें कहीं न कहीं से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा जहाँ से वो इच्छा जता रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी उन सीटों पर जेएमएम ने अपनी जो लिस्ट है, जो चेहरे हैं, वो सामने ला दिए हैं। तो कहीं न कहीं लेकिन अमिता जी, मैं आपसे एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ। ये तो देखिए, सीटों की हुँ, बात है, सीटें हुँ, बटेंगी, प्रत्याशी आएंगे, कुछ खटपट होंगी, टिकट बढ़ जाएंगे, चुनाव लास्ट में चुनाव होना है। आप क्योंकि एक महिला हैं और बतौर महिला भी आपने झारखंड की कई समस्याओं को करीब से देखा है, आधी आबादी की समस्याओं को भी देखा है। झारखंड में एक बड़ी चर्चा हो रही है, दिल्ली तक उसकी चर्चा है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की। बहुत ज्यादा इसकी बातचीत हो रही है, बहुत ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं। जी। क्या ये योजना वाकई में प्रभावी है? क्या ये योजना वाकई जेएमएम के लिए एक तरह से ये माना जाए मास्टर स्ट्रोक बन सकती है? और उसी में एक सवाल मैं और नक्की कर देता हूं कि जिस तरह से कल्पना सोरेन प्रचार कर रही हैं, जिस तरह से कल्पना सोरेन का आक्रामक अंदाज है, तो ये दोनों फैक्टर हेमंत सोरेन को कितना मजबूत करते हैं? बिल्कुल मजबूत करते हैं चंद्रकांत जी, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे और चुनाव जैसे ही लोकसभा के खत्म हुए और वो जेल से बाहर आए, तो जो वो कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी यहाँ पर कल्पना सोरेन बाहर रहकर वो ना राजनीति में बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से हाउसवाइफ़ रही हैं, वो उन्हें उन्हें राजनीति में वो ना कभी आकर बयान दिया, उन्होंने कभी भी आज तक के इलेक्शन में कभी उन्होंने ये अपील नहीं की कि आप वोट भले वो हेमंत सोरेन के साथ दिखी हो। लेकिन जब उनके लिए वो समय आया, जब वो मौका आया, तो उन्होंने जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया, उपचुनाव गांधी विधानसभा का उपचुनाव जीतकर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उसके बाद से वो रुकी नहीं है। वो लगातार हर मंच से दहाड़ती नज़र आई हैं, गरजती नज़र आई हैं और पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो उतरी हैं। तो कहीं न कहीं झारखंड की जनता का प्यार मिल रहा है और महिलाओं की जो आप बात कर रहे हैं, जिस योजना मैया सम्मान योजना की, ये कल्पना सोरेन ने पिछले दिनों अपने बयान में ये कहा भी था कि हेमंत भैया ने जेल में बैठ के महिलाओं के लिए ये योजना सोची थी और जैसे ही वो बाहर आए, वैसे ही उन्होंने इस योजना को अमल कर दिया। तो ये योजना ना वाक़ई में यहाँ की महिलाओं के दिल के करीब पहुँच चुकी है। क्योंकि आप समझिए किसी के खाते में अगर ₹1000 जा रहे हैं, अब उसकी राशि जो है वो बढ़ा दी गई है, दीदी योजना स्कीम आने के बाद से। उस वक़्त ये हुआ कि सब महिलाओं को लगा कि भई हमारे अकाउंट में अगर ₹1000 आ रहे हैं, साल भर के ₹12,000 आ रहे हैं, तो क्या बुराई है? हमने खुद देखा
किसी के घर में अगर कोई काम कर रही हैं, चाहे जो महिलाएँ हैं जिनके लिए ये लाभ है, ये जो स्कीम है, योजना है, उनमें बहुत खुशी है। पर्सनली मैं कह रही हूँ, उनमें बहुत खुशी क्योंकि मैंने बात की कि कितना अच्छा लगा, वो बहुत खुशी है। जब उन्हें आज वही गोकुल दीदी योजना जैसे ही आती है, उसके बाद वो उसकी राशि बढ़ा दी जाती है मैया सम्मान योजना की। तो उन्हें बेनिफिट मिल रहा है और ये मास्टर स्ट्रोक है। अब आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे स्कीम वो ला सकते थे लोक लुभावन, लेकिन महिलाओं के लिए ही क्यों? कल्पना सोरेन लगातार महिलाओं के बीच में रहीं। पिछली लगातार वो जब से उपचुनाव जीती हैं, वो महिलाओं के बीच में रह रही हैं। इस पूरे स्कीम का बहुत अच्छे से वो लगातार एक कहते हैं ना प्रचार-प्रसार कर रही है। जहाँ सीएम जा भी नहीं पा रहे हैं, वहाँ भी वो जाके बता रही है। बीच में कुछ गड़बड़ियाँ भी आई थी इस योजना में, लेकिन वो कल्पना सोरेन सामने आके हर एक जगह-जगह जाकर उन्होंने छोटी-छोटी बैठकें की और वहाँ पर उन्होंने ब्रीफ किया कि ये भी जो त्रुटियाँ आ रही हैं, वो भी हम सुधारेंगे। मतलब वो महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं के बीच में बैठी, उनसे बात की और कनेक्ट होने का कोई कोशिश उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई मौका उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये मास्टर स्ट्रोक बहुत काम आने वाला है और ऊपर से अब ये राशि जो बढ़ा दी गई है, ये भी कहीं न कहीं महिलाओं को अपनी तरफ खींचने का एक प्रयास है। और आपको भी पता होगा कि किसी भी चुनाव में, किसी भी सरकार को बनाने में या किसी भी पार्टी को जिताने में जो विमेन फैक्टर काम करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे झारखंड बहुल राज्य है ये पूरा स्टेट है ये। यहाँ पे झारखंडी मुद्दे बहुत उठते हैं, ज़मीनी मुद्दे बहुत उठते हैं और महिलाओं के लिए अगर कुछ ना हो, तो फिर वो कहीं न कहीं आप टारगेट हो जाएँगे क्योंकि यहाँ आदिवासी महिलाएँ बहुत मेहनत करती हैं। अ, यहाँ बहुत सारी दिहाड़ी मज़दूर हैं, उसमें महिलाएँ शामिल हैं, तो कहीं न कहीं हर वो लोग जूझ रहे हैं और आपको भी पता होगा कि जेएमएम जो है, ये लगातार ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। इन्होंने हर गाँव कस्बे में जाके आदिवासियों के साथ बैठकें की हैं, बात की हैं, तो इनको पता है, नब्ज़ अच्छे से टटोला है और फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि जब सीएम जेल से आए, उसके बाद मैंने आपको पहले ही कहा कि एक अलग लेवल का आत्मविश्वास था। उन्हें पता था ऐसा नहीं है कि चंपई सोरेन बाहर सीएम बन के बैठे थे, लेकिन वो जेल से भी राजनीति कर रहे थे। संभाल ज़रूर चंपई सोरेन रहे थे, लेकिन योजनाओं की अभी हम बात करें, तो योजनाओं का फ़ायदा तो मिलना ही है। महिलाएँ ज़रूर आकर्षित होंगी और महिलाओं का जो भरोसा है, वो जेएमएम की तरफ ज़रूर जाएगा क्योंकि भई राशि जा रही है। ये मैं ग्राउंड की बात कर रही हूँ। ग्राउंड में जो हुँ। महिलाओं से हमने बात किया, जो रिएक्शन आते हैं, वो खुश हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। तो कहीं न कहीं बेनिफिट तो मिलना है, तय है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ चलते-चलते बिल्कुल छोटा-सा, कि हुँ, आपका हुँ। क्या एनालिसिस है झारखंड में अभी जो चुनाव चल रहा है, तो जो जनता का मिज़ाज है, जो जनता का मूड है, वो किसकी तरफ फिलहाल आज की तारीख में ज़्यादा नज़र आ रहा है? देखिए, जनता का मूड कब कैसे बदल जाए, अभी कहना वाक़ई में बहुत जल्दबाज़ी होगी। लेकिन अब यही है कि एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, अभी जो भी अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही है ना, जनता बहुत स्मार्ट हो गई। वो पहले वाली जनता नहीं है कि स्कीम के भरोसे आपके पास चली जाएगी कि हाँ, हमें इसको वोट करना है। अब पार्टी के अंदर अपना तालमेल नहीं है। जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने चेहरे नहीं है। एक ही बात, एक ही चीज़ हो रही है। जो भाजपा है, उसके अंदर एक अलग ही तोड़-फोड़ चल रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है एक पार्टी के बड़े चेहरे तोड़ के दूसरे पार्टी में जाएँगे तो इनका खेल बिगाड़ेंगे और जनता उन्हीं का सुनेगी जो क्षेत्र में काम करते हैं, जो ग्राउंड में काम करते हैं। तो कहीं न कहीं इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा लेकिन हाँ, भाजपा की जितनी यहाँ पर एनडीए की जितनी मजबूती से उनके जो घटक दल है, सहयोगी दल जितने मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडी को कमज़ोर नहीं समझना होगा क्योंकि इंडी ने लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया था और भले चंपई सोरेन या बहुत सारे ऐसे चेहरे जो हैं जेएमएम से बीजेपी में चले गए हों, लेकिन अब भी उनके लिए चुनौती है और जेएमएम के लिए भी चुनौती है, लेकिन जेएमएम कहीं न कहीं इंडी गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन जो है मजबूत दिख रही है। उनका काम जो है धरातल पर दिख रहा है और मेहनत दोनों ही पार्टियाँ कर रही हैं, लेकिन इंडी के अंदर चल रहा है, इंडिया गठबंधन के अंदर दरारें बहुत चल रही हैं, लड़ाई-झगड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी ये चीज़ है कि हमें बंध के रहना होगा, एकजुट होकर रहना होगा। जहाँ से तालमेल गड़बड़ाया, तो अपनी भी जाएगी, सरकार तो बनेगी नहीं। तो इसीलिए कहीं न कहीं इनकी मजबूरी तो है ही साथ में, लेकिन काम बहुत अच्छा धरातल पर कर रहे हैं। तो अपने-अपने वादे हैं इनके, किस तरह से जनता के बीच में जाएँगे, किस तरह से जनता को अपने फ़ेवर मिलेंगे, वो तो जनता ही तय करेगी। लेकिन हर पार्टी अपने स्तर पे बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज़ें आपको ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ रांची में फ्लाईओवर बनना था, वो काफ़ी लंबे समय से वो प्रपोज़ल चल रहा था, लेकिन वो काम हुई और आप देखिए चुनाव से तुरंत पहले वो फ्लाईओवर का उद्घाटन भी हो गया, बन भी गए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो पूरी हो रही हैं, वो
फ़ेवर में जाएँगी ही, लोगों को अच्छा लगेगा कि भई रांची में तो काम हुआ, और भी स्कीम है उस पे भी काम हो रहा है, तो फ़ायदा तो मिलेगा ही। अब इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि और क्या कुछ पार्टी की तरफ से कहा जाता है, जनता का मूड किस तरफ होता है, इन टाइम पे क्या जनता चाहती है, और ज़ाहिर-सी बात है जनता एक ही चीज़ चाहती है कि विकास हो, डेवलपमेंट हो उसके हम्म। क्षेत्र में, वो दिखेगा तो जनता उसको ही प्यार देगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल अमिता जी, आपने बिल्कुल बड़ी बारीक बात बताई कि दरअसल जनता को हेमंत सोरेन की सरकार का काम धरातल पर दिख रहा है। जिस फ्लाईओवर का आपने ज़िक्र किया, उस फ्लाईओवर की चर्चा भी सोशल मीडिया से लेकर रांची, जमशेदपुर, पूरे झारखंड में लोगों के बीच बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भी एक तरीके से एक बड़ा हुँ, फैक्टर बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा 13 तारीख का, 20 तारीख का, जब मतदान होगा, जनता वोट डालेगी और 23 तारीख को ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि हेमंत सोरेन के काम पर जनता कितनी मुहर लगाती है और उनकी सत्ता में वापसी कराती है या नहीं। फिलहाल अमिता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, उल्टा चश्मा यूसी को अपना वक़्त देने के लिए। आपने झारखंड का जो विश्लेषण किया उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया चंद्रकांत आपका भी। थैंक यू। नमस्कार।